हम सबके हाथ में आज मोबाइल नाम का एक यंत्र है। जैसे आग एक दुधारी तलवार है। आग को अगर आपने सही ढंग से प्रयोग किया तो आग जैसी उपयोगी चीज कोई नहीं है, और अगर आग को आप लोगों ने अनियंत्रित रहने दिया तो उसकी तरफ विध्वंसकारी चीज भी नहीं है। ठीक वही चीज मोबाइल में है। तो चूंकि एक संस्था से हम लोग जुड़े हैं और चूंकि आप लोग मुझे अपना अभिभावक मानते हैं, अगर सच में मानते हैं तो आज स्वतंत्रता दिवस की इस सुबह मैं आप लोगों से, जैसे लोग न्यू ईयर पर पूरे साल भर के लिए एक कमिटमेंट करते हैं खुद को, उसी तरीके से अगर आप लोग स्वतंत्रता दिवस में खुद से कुछ कमिट करना चाहते हैं तो हर साल का कमिटमेंट अलग होगा। इस साल का मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि इस मोबाइल का अगर आप लोगों के पास समय है उपयोग करने का, अगर समय नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, जितना कम आप उपयोग कर सकें इसके नशे से बचे रहेंगे। अगर समय है तो इसका थोड़ा सा सदुपयोग करना सीखें। मैं उदाहरण देना चाहूँगा अजरा मैडम का। अजरा मैडम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया को जैसे एक हथियार के रूप में प्रयोग करके मरीजों की भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए जिस तरीके से इन्होंने इसको अपना हथियार बनाया है वो जितना काबिले तारीफ है। हम लोग भी क्या वैसा कुछ कर सकते हैं अगर सच में हमारे पास समय है। उदाहरण के तौर पर मैं दूसरा उदाहरण खुद का दूंगा कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं मिलता कि मैं इस मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकूं, लेकिन अगर आप उपयोग कर रहे हैं, अगर आप अस्पताल के परिसर में हैं, मैं कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि आप जैसे मुझसे जो सवाल पूछते हैं या कई बार नहीं पूछते हैं, लेकिन सवाल तो आपके मन में आते होंगे, मरीज की सेवा से संबंधित आते होंगे, किसी बीमारी के बारे में आते होंगे, किसी दवा के बारे में आते होंगे। आज हम लोग खुशकिस्मत हैं, एक पीढ़ी पहले अगर आप चले जाएं तो हमारे पास ये हथियार नहीं था। अगर कोई चीज़ जाननी हो तो आपको लाइब्रेरी दौड़ना पड़ता था, उसकी किताब ढूंढनी पड़ती थी। अक्सर लाइब्रेरी का एक्सेस सब लोगों के पास नहीं था, सब लोग खुशकिस्मत उतने नहीं थे। आज सबके पास स्मार्टफोन है। मैं आपसे अनुरोध है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, 10 घंटे की ड्यूटी हो, 12 घंटे की ड्यूटी हो, अपना काम करने के अलावा अगर आपके पास मोबाइल पर व्यतीत करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट का समय है तो उस पर, आज तो यूट्यूब पर और गूगल पर कोई भी चीज़, इतने अच्छे अच्छे दुनिया में ट्यूटर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे दुनिया में टीचर्स हैं कि दुनिया में किसी भी विषय पर आप करिए तो उसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बड़े सरल ढंग से बहुत आसानी से समझाने वाले वीडियोस नहीं हैं, पिक्चर्स नहीं हैं, टेक्स्ट्स नहीं हैं। ज़रूरत है तो उस टेक्स्ट से, उस पिक्चर से, उस वीडियो से कनेक्ट करने की, वो कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो समय मोबाइल पर बीत रहा है, अक्सर इस पर चर्चा होती है। कई बार मरीज के परिजन कहते हैं कि भाई मोबाइल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोबाइल को बैन कर दिया जाए। मैं कहा क्यों बैन किया जाए, इतना बड़ा यह हथियार है, इसका सदुपयोग क्यों न किया जाए। आप पढ़िए, आप दिन के शुरुआत में एक लक्ष्य रख लीजिए कि आज मैं किसी एक विषय पर 15 मिनट से 20 मिनट जानूंगा, और वो विषय मरीज की सेवा से संबंधित होगा। लोग कहते हैं कि आप मुझे ईसीजी पढ़ना सिखा दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ऐसे ऐसे लेक्चर्स हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ईसीजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। जरूरत है उस पर समय देने की। आप एक्सरे को लेकर शिकायतें आती हैं या चर्चाएं होती हैं, हमारे जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा देखिए तो सही कि चेस्ट एक्सरे में आपसे क्या गलती हो रही है। इंटरनेट पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, किसी तरह के किसी भी ट्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इंटरनेट का उपयोग सही ढंग से करना सीख लिया तो आप इतने ज़्यादा क्षमतावान हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ जाएगा कि आप उस भीड़ से अलग खड़े दिख सकते हैं। और हमने कभी भी किसी से ये उम्मीद नहीं की। हम वो पेड़ नहीं बनना चाहते हैं जहाँ पर चिपक कर रहने वाले आप पक्षी बने। हम चाहते हैं कि ये संस्था एक ऐसा पेड़ बने जिसका उपयोग करके आप एक समय आसमान छुएं। आप इसको एक प्लेटफॉर्म बनाएं, यहाँ खूब सीखें, खूब काम करें
खूब प्यार मिले, खूब आपस में मिलजुल कर रहें। और जब आपको इससे भी बेहतर अवसर मिले, आप जहाँ जाएं तो लोगों को लगे कि ये बंदा, ये व्यक्ति जिस नॉलेज का था, जो इसकी क्षमता थी, उसमें बहुत विकास हुआ है और उस विकास को करने में इस संस्था से आपको जो भी चाहिए आप मुंह को कहिए, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूरी कहानी का सार ये है कि अपने को और सक्षम बनाइए, समय का वेस्टेज मत करिए। सुबह जिस स्टेज में आप आए हैं, रात को जब घर जाइए तो आपको लगे कि 2 नई बातें आपने सीखी हैं मरीज की सेवा से संबंधित। बाकी तो व्यक्तिगत जीवन में जो सीखने सिखाने वाली बातें हैं वो तो चीज़ चलती रहती हैं। तो अगर आप लोग सच में मुझे अपना अभिभावक मानते हैं तो खुद से ये वादा करिए कि मोबाइल पर उपयोग किए जाने वाले समय में 10 से 15 मिनट आप लोग कोई नई बात ऐसी सीखेंगे जो मरीज के असेसमेंट में और उनकी सेवा में आपका मददगार होगा। ये पहली बात। बाकी आज देश का दिन है तो देश की बात तो होगी ही। देश में अक्सर जब कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के लोगों से थोड़ा सा बात करूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ हम लोग ने कैब किया था। उस कैब के ड्राइवर साहब जो थे वो बंजारा कम्युनिटी के थे। तो बंजारा समुदाय के बारे में हमने उनसे काफ़ी जानकारी ली और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के संत के बारे में बताया। तो मेरा तो ये विश्वास है कि आप अगर इस देश हमारा ऐसा है कि कोई ऐसा देश का गांव, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसी गली नहीं होगी जहां कोई सिद्ध संत पैदा न हुए होंगे। ये पुण्य भूमि है, ये सचमुच में हमारा देश एक पुण्य भूमि है। हम सच में बहुत खुशकिस्मत हैं कि तमाम देश में समस्याएं हैं, बावजूद इसके सिर्फ अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है। अब ये गाना आ रहा था कि कौन सा धन इस देश के धूल से बढ़कर है। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखा था कि भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नर के नभस चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। यानी हमारा देश दुनिया के मैप पर बना हुआ एक आड़ा तिरछा तिकोना नहीं है। ये इंसान क्या पा सकता है उसकी सर्वश्रेष्ठ कल्पना है। तो आइए इस देश को नमन करें, इस देश की धरती को नमन करें। जैसे हम लोग ईश्वर को पूजते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वैसे ही अपनी इस मातृभूमि की पूजा करें, अपने मादरे वतन की इबादत करें। आज का दिन हर्षोल्लास के साथ आप लोग मनाइए, पुनर्मूल्यांकन करिए। एक देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम लोग क्या इसमें योगदान कर सकते हैं, इस पर पुनर्विचार करिए और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस देश को मनाइए। एक बार पुनः आप लोगों को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।